सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर प्रिडिक्शन। सर कैसा आने वाला है पेपर? बच्चों के मैसेजेस से मैं भरा हुआ हूं, क्योंकि इस बार मैंने सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन जो पेपर जैसा प्रिडिक्ट किया वो 100% वैसा ही आया। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आपका भाई आ गया है मैथ्स का पेपर प्रिडिक्शन लेने के लिए। अब मैथ्स के प्रिडिक्शन में मेरे दो थॉट है, 90% चांस और 10% चांस। 90% चांस है कि पेपर एवरेज मॉडरेट लेवल का आएगा। बहुत इजी देखने को शायद ना भी मिले, लेकिन मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। सर मॉडरेट और इजी और डिफिकल्ट का डिफरेंस क्या होता है? तो चलिए सरकार पूरी बातों को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जतिन निमला, सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन इकोनॉमिक्स, सीए इंटरमीडिएट में एफएमएस में पढ़ाता हूं मैं। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ने से पहले हर बच्चा एक कमेंट करेगा, मैथ्स में सर मैं 60+, मैथ्स में मैं 70+ लाने वाला हूं और एफएमएस में आपके साथ पढ़ने वाला हूं। पता है क्यों? आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, पास होने वाले हो, जो मैनिफेस्ट करोगे वही होगा। प्लीज हर बच्चा कमेंट करेगा सर मैथ्स में 60+ आने वाला हूं और आपके साथ एफएमएस में पढ़ने वाला हूं। चलिए सरकार अब शुरू करते हैं बातों को। सुनो ध्यान से। मेरा पहला चांस है कि यार मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत इजी नहीं आएगा, क्योंकि लॉ इजी आ चुका है। अब मैथ्स का पेपर मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट वाला होता है ठीक ठाक, यानी 100 में से 70 के आसपास क्वेश्चन आपके एकदम मक्खन, 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो आपको इजी लगेंगे। मतलब मैं आपको और बताता हूं, तो 100 में से 60 क्वेश्चन बहुत इजी है और 10-20 क्वेश्चन ठीक ठीक है और 10-20 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये होता है मॉडरेट लेवल। ठीक है, मुझे लगता है कि मैथ्स का पेपर 90% मॉडरेट लेवल आना चाहिए। मुझे बहुत इजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉ का इजी आ चुका है, यस अकाउंट्स का डिफिकल्ट आ चुका है, लैंडी भी आ चुका है, इसीलिए मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई और पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। बट मॉडरेट आना ही चाहिए और ये होना चाहिए। अब इसकी दुआ भी कर सकते हो। 20% जो है वो 10% जो है मुझे चांसेस है कि पेपर जो है वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। सर मॉडरेट से ऊपर हो जाएगा मतलब करीब करीब 50 क्वेश्चन के आसपास ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत मक्खन होंगे, एकदम शांति से सॉल्व हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। अच्छा दोनों केस में आपने देखा, मैंने कहा 20 ही क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है, इससे ज्यादा डिफिकल्टी का पेपर का लेवल बनता ही नहीं है। प्लीज इस बात को ध्यान देंगे सभी लोग। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लास्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, वेरी गुड। और कमेंट में मुझे चाहिए है ना सभी लोगों से, ठीक है, और शेयर कर देना है। चलो अब इस बात को समझते हैं। सर जब आप कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है? मॉडरेट से ऊपर का मतलब क्या होता है? देखो मॉडरेट से ऊपर का मतलब होता है भले मैथमेटिक्स और फाइनेंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन ना डिफिकल्ट दिखेंगे। एनयूटी के ऊपर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एनयूटी और परपेचुइटी को मिक्स कर देंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसको देख के आपको थोड़ा डर लगेगा। अगर मैं बात करूंगा मेजर ऑफ रेजोनेंस एंड डिस्पर्जन की, तो वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक्स ए बी सी। क्या होता है ना मैथ्स में, जैसे ही न्यूमेरिकल की जगह अल्फाबेट आ जाता है बच्चा डर जाता है। ये भी देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस है 10%। ठीक है, डिफिकल्ट पेपर आने के। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इजी हो या डिफिकल्ट हो, सबसे पहले आईसीआई क्या करता है? आईसीआई ना पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देगा, दूसरा तीसरा इजी, चौथा पांचवा और डिफिकल्ट, फिर इजी फिर डिफिकल्ट। मतलब मैथ्स अकाउंट्स और लॉ में क्योंकि 5-7 ही क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इतना घेर नहीं सकते हैं। मैथ्स में आपको घेर लिया जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको किसी भी कीमत में, मैं अगेन कह रहा हूं, किसी भी कीमत में टेंशन में नहीं आना है। अगर आपको हल्का सा भी पेपर लगता है तो हर क्वेश्चन को करना है और सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, 50-20-10-20। ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको कल सुबह समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना समझ लो, आपको 100 में से सबसे पहले टारगेट बनाना है कि मुझे सिर्फ 50 क्वेश्चन करना। अब ये वो 50 क्वेश्चन होने चाहिए जो सबसे, मतलब आपसे भगवान भी नीचे आ जाए तो गलत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है 10% केस में, तो अगर आपने पूरे क्वेश्चन अगर अच्छे से कर भी लिए, 50 के 50 भी अच्छे से कर लिए और आपने पेपर छोड़ दिया, तो भी आप पास हो। ठीक है सर, आपको क्यों लगता है पेपर इजी आने के चांसेस ज्यादा है? एक, अकाउंट्स का पेपर इजी आया है, सॉरी डिफिकल्ट आया है। दूसरा, सितंबर और जनवरी में ना अभी तक कंफ्यूजन है कि मैथ्स का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट कब आएगा, क्योंकि ये नए अटेम्प्ट की फ्रीक्वेंसी है। अभी तक कंफ्यूजन है कि नया डिफिकल्ट स्टेज कब से चालू होगी। सर ऐसा क्यों? 12th का बच्चा सबसे ज्यादा एग्जाम देता था, पहले की कोर्स बता रहा हूँ, दिसंबर में, इसलिए मैक्सिमम टाइम में दिसंबर का पेपर इजी हुआ करता था। अब मेरे हिसाब से ये इस बार सितंबर में होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस है कि सितंबर में पेपर इजी आना चाहिए। लेकिन हो सकता है ऐसे सितंबर की जगह जनवरी को इजी बनाए, तो हो सकता है कि भैया 10% पेपर डिफिकल्ट आ जाए। लेकिन पेपर कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, कितना ही आ जाए, आपको 50 से 60 क्वेश्चन हमेशा देके जाता है, जिसमें आप फोड़ सकते हो, जिसमें आप घर में घुस के मार सकते हो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैन।
बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कमेंट करके जाओ, अच्छे से मैनिफेस्ट करके जाओ। बेस्ट ऑफ